हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक, दैट इज लेटर राइटिंग. तो बच्चों, आई होप आप लोगों ने घर में इसको रिवाइज किया होगा. आज मैं आपसे पूछूंगी और कुछ एग्जाम्पल्स हम करेंगे. सैम्पल पेपर्स से हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, उनको आज हम फॉर्मेट बनाएंगे और आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे. तो आप लोग बी रेडी फॉर दैट, तैयार रहें आंसर देने के लिए. तो अभी हम उसी को स्टार्ट करते हैं कि लेटर राइटिंग, क्योंकि आपको पता है 5 नंबर का क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से फॉर्मेट से ही आपको नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि आपको याद नहीं करना, रटना नहीं है. कई बार देखा है बच्चे लेटर छोड़ देते हैं. क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. बट अब आपको, आई होप इट इज़ क्लियर फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर कि आपको फॉर्मेट बनाना आ गया होगा कि किस तरह से आपको लेटर को फॉर्मेट में फीड करना है फ्रॉम द क्वेश्चन. क्लियर? तो अभी इसी को रिवाइज करते हैं और भी जो है सैम्पल क्वेश्चंस करते हैं. तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा और उसी को कंटिन्यू करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, कल हमने लेटर राइटिंग किया था और इसके जो है हमने फॉर्मेट देखा था और कुछ मैंने आपको टिप्स बताई थी कि किस तरह से आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है लेटर राइटिंग. क्लियर? तो जिन बच्चों के समझ में नहीं आया है फिर भी वो दोबारा पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको याद नहीं करना और सिंपल सा लिखेंगे तो आपको जो है नंबर मिल जाएंगे. क्लियर? सिंपल आपको फॉर्मेट को ध्यान में रखना है माइंड में, और उसके बाद जो है इजीली आप कर सकते हैं. जैसे कल हमने यस्टरडे भी डिस्कस कि लेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज योर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं, हमारी जितने ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, बिजनेस लेटर होते हैं, जॉब एप्लीकेशन होती हैं, सारे हमारे किसके अंडर में आते हैं? फॉर्मल लेटर्स. इनफॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं बच्चों? जो हम रिलेटिव्स को लिखते हैं या फ्रेंड्स को लिखते हैं, क्योंकि इसमें आपकी जो है इंटरनल चॉइस दी रहती है, जो आपको बेस्ट आता है वही आप अटेम्प्ट करें एग्जाम में. इसके बाद जो है एक सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है हम करेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के जो है लेटर जो हमने करे हैं आपको किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं, ये अनसीन पैसेज कैसे करना है, या कोई ग्राफ आता है उसके आंसर कैसे देने. तो पूरा क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप. उससे पहले हम आपके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करेंगे. तो ये कल कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे, कुछ गाइडलाइंस थी व्हाइल राइटिंग लेटर. लेटर लिखते समय किन बातों का ध्यान में रखना है, ये ऑलरेडी भी डिस्कस किया. नेक्स्ट मैंने बताया थे कुछ टिप्स हैं कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन में अंडरलाइन करना है सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस और सब्जेक्ट. मेन यही चीजें होती हैं कि बच्चे ने ठीक से लिखा है या नहीं लिखा है. इंडिविजुअली जो है आपको इसके नंबर मिलते हैं. टू द पॉइंट होना चाहिए. अवॉइड एब्रिविएशंस और शॉर्ट फॉर्म्स आपको नहीं लिखने हैं. सिंपल लैंग्वेज जो है आपको यूज करनी है, स्लैंग लैंग्वेज नहीं यूज करनी है व्हाइल राइटिंग. क्लियर? नेक्स्ट हमने बताया था कि यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स, क्योंकि एडिटर को मोस्टली हमने देखा कि एडिटर को लेटर लिखने के लिए आता है. तो किस तरह से आपको लिखना है, यहाँ पे फ्यू स्टेप्स आर गिवन हियर. अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट आपको जो है लेटर को लिखना है एग्जाम में. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? अभी मैं आपसे पूछूंगी सारे पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स हैं. फर्स्ट पॉइंट होता है आपका सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता. उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, लीव अ लाइन, देन पुट द डेट. और डेट किस तरह से लिखनी है वो भी हमने यस्टरडे भी डिस्कस कि किस तरह से 7 जून वर्ड्स में आपको लिखना है 2023. देन लीव अ लाइन, राइट रिसीवर्स एड्रेस. कल हमने देखा था कि किस तरह से हमने क्वेश्चन से ही ये सारी चीजें जो है अंडरलाइन करी थी. देन किसमें फ्रेम करा था? फॉर्मेट में. नेक्स्ट पॉइंट हमारा था सब्जेक्ट. किस विषय पे आपको लेटर लिखना है, ये भी जो है क्वेश्चन में दिया रहता है, वहीं से आपको जो है पुट करना है. नेक्स्ट पॉइंट है आपका सैल्यूटेशन. डियर सर, डियर मैम, यस सर और मैम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन किस टाइप से पूछा है उस हिसाब से आप सैल्यूटेशन लिखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है बॉडी ऑफ द लेटर. फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? इंट्रोडक्शन. सेकेंड पॉइंट है आपका मेन कंटेंट एंड थर्ड पॉइंट इज योर कंक्लूजन. तो कुछ लाइंस मैंने आपको बताई थी जो आपको लर्न करनी है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखना है. और कंक्लूजन और मेन कंटेंट पे क्या लिखना है आपको? यू हैव टू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम. क्लियर? नेक्स्ट लास्ट में आता है सब्सक्रिप्शन और द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स फेथफुली. और अगर कोई बिजनेस लेटर होता है तो फुल सिग्नेचर और डेजिग्नेशन यू मस्ट कोड. क्लियर?
तो ये एक फॉर्मेट था। अभी मैं आप लोगों से पूछूंगी कि फॉर्मेट को किस तरह से बनाते हैं और कितने स्टेप्स होते हैं। तो कल हमने ये कुछ लेटर्स जो हैं हमने डिस्कस करे थे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अलग अलग टाइप के हैं, कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है, बट मेथड इज द सेम कि हाउ टू अंडरलाइन सब्जेक्ट, रिसीवर्स एड्रेस एंड सब्जेक्ट। क्लियर? As a SAF public school, Chandigarh is planning to take a group of 40 senior students. अब यहाँ पे क्या है बच्चों कि सैफ पब्लिक स्कूल है, चंडीगढ़ का है, और वो क्या प्लानिंग कर रहा है कि 40 सीनियर स्टूडेंट्स को शिमला ले जाना है फॉर एन एक्सकर्शन ड्यूरिंग द समर वेकेशन। अब जो उसके इंचार्ज हैं वो कौन है? मोहन दास। क्लियर? कौन है? मोहन दास। तो योर्स फेथफुली में किसका नाम आएगा? मोहन दास का। द टीचर इन चार्ज ऑफ एक्सकर्शन एंड फील्ड ट्रिप्स राइट अ लेटर। अब लेटर किसको लिखना है बच्चों? आपको टूर्स एंड ट्रेवल्स, सेक्टर 40C, चंडीगढ़। तो ये क्या हो गया आपका? रिसीवर्स एड्रेस। क्या हो गया ये आपका? रिसीवर्स एड्रेस। भेजने वाला कौन है? सैफ पब्लिक स्कूल चंडीगढ़। तो इनको अंडरलाइन करें आप, और एग्जाम में लिखना नहीं है, ये हम सिंपली आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं यहाँ। दिस इज योर Sanders address. Clear? Sanders address and this is your receiver's address. बार बार इसलिए बता रहे हैं जिससे कि आपको लर्न हो जाए। दो चीजें मार्क कर लिया आपने। अब आपने क्या करना है बच्चों कि इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है कि इसमें टू ऑर्गेनाइज एन एक्सकर्शन टू शिमला, शिमला के लिए, और कितने स्टूडेंट्स के लिए? 40 स्टूडेंट्स। ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। क्लियर? अब आपको कैसे लिखना है? बस आपको क्या करना है, ये चीजें पुट करनी है अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से यहाँ पे लिखना है। और फॉर्मेट कैसे लिखना है ये आपको यहाँ पे इट इज क्लियर फ्रॉम हियर, फ्रॉम द स्क्रीन। सैफ पब्लिक स्कूल चंडीगढ़, ये क्या है आपका? सैंडर्स एड्रेस। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। नेक्स्ट पुट द डेट 2 मई 2023। द मैनेजर, जिस दिन आपने लिखना है लेटर उस दिन की डेट डाल सकते हैं, आज की भी डाल सकते हैं ये, या आज की टुडेज डेट दैट इज योर 8 जून 2023। तो इसी तरह से आपको डेट लिखनी है। द मैनेजर, अब टूर्स एंड ट्रैवल्स को लिखना है तो किसको लिखेंगे आप? मैनेजर। तो मैनेजर टूर्स एंड ट्रैवल्स सेक्टर 46, एड्रेस इज गिवन इन द क्वेश्चन। वहीं से आपको यहाँ पे फ्रेम करना है। एंड सब्जेक्ट क्या है? टू ऑर्गेनाइज एन एक्सकर्शन टू शिमला फॉर 40 स्टूडेंट। सो अब आप जब बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि इंट्रोडक्शन देंगे, फिर मेन पॉइंट लिखेंगे कि आप क्या चाहते हैं, आप कौन कौन सी फैसिलिटीज चाहते हैं, आपका बजट क्या है, आप कितना जो है पर स्टूडेंट कितना आपको जो है कन्वीनियंट लगता है। वी आर ए ग्रुप ऑफ 40 सीनियर स्टूडेंट्स एंड 5 टीचर्स। आप पूरा बताएंगे कि कितने बच्चे हैं, कितने टीचर्स हैं। who are planning a 5-day excursion, तो आप 5 days 6 day कितना भी लिख सकते हैं, 10 days to Shimla during our summer vacation। अब आप क्या चाहते हैं? we would like your travel company to organize this trip for us। अब क्योंकि वहाँ पे सारी फैसिलिटीज चाहिए, क्योंकि सारे बच्चे जाएंगे तो पहले से अरेंजमेंट होगा, तो इट्स टू बेटर। तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है आप प्रेफर्ड डेट्स। अब आप अपनी डेट्स बताएंगे कि किस किस तारीख को आपको जाना है। अब यहाँ पे ध्यान रखें आप कि वही डेट देंगे आप क्योंकि आपने 2 जून को अप्लाई किया है, तो यहाँ पे डेट कौन सी होनी चाहिए? 2 जून के बाद की डेट। क्लियर? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जून। क्लियर? 10th एंड 20th जून। अगर मई की डेट डालनी है तो यहाँ पे मई लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहीं ये ना हो कि वहां पे डेट आपने, क्लियर? तो डेट जो है सेम होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कि अगर हमने वहां पे 2 जून लिखा है बच्चों, तो आफ्टर 2 जून की डेट होनी चाहिए, दैट इज योर 10th एंड 20th जून। क्लियर? अगर हमने वहां पे मई की डेट डाली है 2 मई या 3 मई, तो हमें यहाँ पे भी क्या लिखना है बच्चों? 10th एंड 20th मई। पहले की नहीं लिखनी है क्योंकि आपका जो टूर है वो कब जाएगा?
क्योंकि जब आपने अरेंजमेंट के लिए बोला है उसके बाद जाएगा तो आपको ये वाली डेट्स को पुट करना है। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि वहाँ गर्ल्स लिखते हैं और इधर कुछ और लिखते हैं। वी वुड लाइक टू ट्रेवल बाय ट्रेन टू शिमला and rely upon your company's expertise to book decent accommodation for us on a twin sharing basis in a hotel on the main mall road. The cost of the trip should not exceed 8,000 per student. क्योंकि आपको चार्ज करना है तो आप उसको मेंशन करेंगे कि कितना जो है आपके बजट के अकॉर्डिंग है। With boarding and lodging, I would appreciate a fast response from your end. ये conclusion है and you are and giving us the details and itinerary for our trip. Looking forward to your early response. अब यहाँ पे कौन सा लिखना है बच्चों? जो क्या कौन है? इंचार्ज है। क्लियर? तो ये भी यहाँ पे लिखा है। तो मोहन दास, तो अपनी मर्जी से नहीं लिखना है आपको। मोहन दास द टीचर इंचार्ज। कौन है मोहन दास? टीचर इंचार्ज है इस ट्रिप का। तो इस तरह से आपको लेटर लिखना है। नेक्स्ट है आपका कि अगर जैसे हमने डिफरेंट टाइप के यहाँ पे लेटर डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से हमने एडिटर को लिखा, फिर हमने जो है टूर और ट्रिप को कैसे अरेंज करना है। अब नेक्स्ट है यू आर नवनीत ऑफ 65 जोहरी बाजार अल्मोड़ा। रिसेंटली यू बॉट अ मोबाइल फोन from the phone point 83 main bazaar almora. The phone instrument developed a problem within a month of purchase. अब मैं 1 महीना हुआ है आपको परचेज किए हुए और उसके बीच में उसमें क्या आ गई? प्रॉब्लम आ गई। राइट ए लेटर टू द डीलर गिविंग डिटेल्स ऑफ द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम एंड आस्किंग हिम और हर टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट और रिप्लेस द सेट। या तो आप उसको रिपेयर करें और अदरवाइज इसको रिप्लेस करें। अब बच्चों इसमें कौन सा जो है आपका सैंडल्स एड्रेस है? 65 जोहरी बाजार अल्मोड़ा। प्रॉब्लम क्या है आपको? आपकी कि आपका जो आपने मोबाइल परचेस किया था उसको आपको रिप्लेस करना है, रेक्टिफाई और रिप्लेस द डिफेक्ट और रिप्लेस द सेट। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट। अब किसको लिखेंगे? ऑब्वियस है जहां पे आपने खरीदा है वहां पे आप जो है दैट इज योर रिसीवर्स एड्रेस, द फोन पॉइंट 83 मेन बाजार अल्मोड़ा। क्लियर? तो अभी आपको सारे बच्चों को आई होप याद हो गया होगा कि किस तरह से हम अंडरलाइन करेंगे अपने पॉइंट्स को। दिस इज योर स्टैंडर्ड एड्रेस, दिस इज योर सब्जेक्ट और ये नाम कहाँ आएगा? यूएस फेथफुली कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में। क्लियर? बस अब आपको इसको फीड करना है और अब जो है आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी जो है ये वारंटी में है, 1 साल की वारंटी में है और क्या डिफेक्ट है उसमें, और आप अपना बिल नंबर जरूर लिखें कि किस दिन यू हैव परचेज दैट मोबाइल। क्लियर? ये क्या है आपका स्टैंडर्ड एड्रेस। यहाँ से हमने इसको कॉपी कर दिया। सेकेंड पॉइंट इज योर 2 मई 2023। कोई भी डेट लिखे आप, इट डजेंट मैटर, बट अंदर जो है डेट वो सही होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस डेट। क्लियर? द फोन पॉइंट 83 मेन बाजार अल्मोड़ा। आज की डेट भी डाल सकते हैं 1 जून 2023। 83 मेन बाजार अल्मोड़ा। सब्जेक्ट क्या है? रेक्टिफाई और रिप्लेस डिफेक्टिव मोबाइल फोन। सो आई हैड परचेज। तो आप बताएंगे कि आपने कहाँ से खरीदा है। बिल नंबर आपको जरूर मेंशन करना है इसमें। तो ये ध्यान में रखिए कि किस टाइप का लेटर है, उसी के हिसाब से आपको उसका जो है बॉडी ऑफ द लेटर आपको लिखनी है। आई हैड परचेस्ड अ मोबाइल फोन नोकिया E63 फ्रॉम योर शोरूम। बिल नंबर आपको देना पड़ेगा, कोई सा भी बिल नंबर लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। ऑन 22 नवंबर। अब हमने यहाँ पे 22 नवंबर क्यों लिखा? क्योंकि हमारी डेट क्या थी बच्चों यहाँ पे? 2 मई 2003। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हमने इस डेट से पहले, अभी इससे पहले हमने टूर ट्रेवल्स का करा था, हमने बाद की डेट डाली थी क्योंकि हमें बाद में जाना था। बट हमने मोबाइल कब लिया था बच्चों? क्योंकि जिस दिन खरीदा था उसकी डेट डालेंगे आप, और ये वाली डेट बाद की होगी क्योंकि आप कंप्लेंट आफ्टर अ मंथ या 2 मंथ 3 मंथ के बाद कर रहे हैं। तो ये वाली डेट से पहले की डेट आप डालेंगे, परचेस वाली डेट। क्लियर? तो यहाँ पे हमारी 2 मई थी, तो 2 मई से पहले की कोई सी भी डेट आप डाल सकते हैं।
22 नवंबर, दिसंबर डाल सकते हैं, जनवरी डाल सकते हैं, फरवरी डाल सकते हैं. Clear? I was using it my satisfaction since I bought it, but for the past few days I have noticed, क्योंकि मैंने पिछले कुछ दिनों से देखा कि क्या नोटिस करा, जो भी डिफेक्ट आपको लिखना है वो यहाँ पे लिख सकते हैं. क्लियर? इट इज माई रिक्वेस्ट टू यू टू रेक्टिफाई दिस डिफेक्ट विद द बैटरी और रिप्लेस, या तो आप उसे ठीक कर दें, अदरवाइज उस हैंडसेट को रिप्लेस कर दें. क्लियर? तो इस तरह से आपको लेटर लिखना है. यू आर सिंसियरली या फेथफुली नवनीत. सारे बच्चे यही लिखेंगे बिकॉज दिस नेम इज गिवन इन द क्वेश्चन. क्लियर? तो बच्चों अभी माइक लेके आप लोग मुझे सारे स्टेप्स बताएंगे कि कौन कौन से जो हैं स्टेप्स हम फॉर्मेट में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिचुएशन वैकेंट है. आई थिंक ये वाले क्वेश्चन नहीं आता आपका जॉब का. लेटर टू द एडिटर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एडिटर को हमने पहले भी लिखा था, तो वन मोर क्वेश्चन इज हियर. राइट अ लेटर टू द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, अबाउट द मॉस्किटो menace ड्यू टू stagnant water in your locality. Give suggestions to improve the situation. You are Raman or Renu living in 22 Park Road, Rishikesh. अब बच्चों सिंपल सा है, आपको जैसे अभी तक बताया है यहाँ पे, तो कौन सा बच्चा बता सकता है इसमें कि किसको लेटर लिखना है. आप लोग माइक लीजिए, सेंडर्स एड्रेस बताइए मुझे, इसमें तभी पता चलेगा आप लोगों की समझ में आया है या नहीं आया है. आप लोग माइक लीजिए. जीआईसी पाबो, माइक लीजिए बच्चों. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. अच्छा, अब मुझे ये बताओ, स्टेप्स बताओ कि एक जो लेटर का फॉर्मेट के स्टेप्स कौन से होते हैं. सबसे टॉप में आप क्या लिखेंगे? सेंडर एड्रेस. वेरी गुड. सेकंड क्या करेंगे आप? स्पेस छोड़ेंगे. ठीक है. ये लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे या राइट हैंड साइड लिखेंगे? किस साइड लिखेंगे आप? सेंडर्स एड्रेस कहाँ लिखेंगे? लेफ्ट साइड. तो लेफ्ट साइड लिखना है. अगर राइट साइड लिखेंगे तो आपको तो 0 नंबर मिल जाएंगे. ठीक है. सेकंड पॉइंट क्या है आपका? सेकंड क्या है ज्ञानपाल? डेट. डेट कैसे लिखनी है? क्लियर हो गया आपको? डेट कैसे लिखनी है? वर्ड्स में लिखना है. क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या है आपका? थर्ड पॉइंट है मैम रिसीवर एड्रेस. वेरी गुड. रिसीवर्स एड्रेस. उसके बाद आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट इज सब्जेक्ट. वेरी गुड. देन सैल्यूटेशन. उसके बाद मेन बॉडी ऑफ द लेटर. वेरी गुड. और देन कॉम्प्लीमेंट्री. इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन. हाँ, वेरी मेन कंटेंट और कंक्लूजन. ठीक है. उसके बाद कंक्लूजन. लास्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. क्लियर? सिट डाउन. वेरी गुड. वेरी गुड. वेल डन ज्ञानपाल. नेक्स्ट को दे दो. नेक्स्ट 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 ज्ञानपाल, गिव इट टू नेक्स्ट स्टूडेंट. यस. व्हाट इज योर नेम? समीर बिष्ट. समीर, आप बताएंगे कि यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस कौन सा है? अभी आप फॉर्मेट बनाएंगे ना, तो सबसे पहले आप क्या यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे? सेंडर का एड्रेस कौन सा है, भेजने वाले का पता क्या है इसमें. अभी हमने इतने सारे लेटर्स करे, उसमें मैंने अंडरलाइन कर करके बताया आपको. तो यहाँ पे भेजने वाले का पता क्या है? 22. वेरी गुड. यस, वेरी नाइस. पार्क रोड. पार्क रोड, ऋषिकेश. वेरी गुड. वेरी गुड समीर. दिस इज योर सेंडर्स एड्रेस. क्लियर? यस मैम. नेक्स्ट बताएंगे आप रिसीवर्स एड्रेस. किसको आपको भेजना है? किसको भेजना है आपको? एडिटर. वेरी गुड. अब एडिटर कहाँ का होगा? जहां आप रहते हैं ऑब्वियस है, वहीं पे अप्लाई करेंगे. कोई भी. और न्यूज पेपर का नाम क्या लिखा हुआ? द टाइम्स ऑफ इंडिया. टाइम्स ऑफ इंडिया के द टाइम्स ऑफ इंडिया. वेरी गुड. कहाँ का होगा बच्चे? प्लेस कौन सी लिखोगे? जहां आप रहते हैं. ठीक है. ऋषिकेश. वेरी गुड. वेरी गुड समीर. ठीक है. तो ये हो गया आपका रिसीवर्स एड्रेस. क्लियर? सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट बताओ. सब्जेक्ट क्या है इसमें? सिंपल सा बच्चे, ये है द मॉस्किटो menace ड्यू टू स्टैग्नेंट वाटर इन योर लोकेलिटी. नहीं लिखना, खाली वहीं पे स्टॉप कर दो. स्टैग्नेंट वाटर की पानी की वजह से जो है वहां पे मॉस्किटो की जो है प्रॉब्लम. क्लियर? वेरी गुड समीर. सिट डाउन. अब इसको नेक्स्ट को दो, जिसने नहीं बताया अभी. थर्ड स्टूडेंट को दो. नेक्स्ट. यस, वेरी गुड. अब इसको फॉर्मेट में लिखो. गुड मॉर्निंग मैम. फॉर्मेट में बताओ. सबसे ऊपर क्या लिखेंगे बच्चे? अब इसको कैसे अरेंज करेंगे?
फर्स्ट पॉइंट अभी बताया था। यस, सबसे टॉप में लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? सेंटर एड्रेस। कौन सा? हाँ, एड्रेस है ना, एड्रेस बोलो। दूसरे स्कूल के बच्चे जो देख रहे हैं अपना फॉर्मेट बनाएं और देखें कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। 22 वेरी पार्क गुड, रोड ऋषिकेश। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप क्या है? डेट डालेंगे डेट। आप। डेट पता चल गया ना कैसे डालनी है, आपको वर्ड्स में डालनी है। यस मैम। नेक्स्ट क्या लिखेंगे आप? थर्ड पॉइंट इज, थर्ड रिसीवर्स डालें आप। एड्रेस। फिर डेट चेंज कर दें, आज की डेट डालें सारे बच्चे, आज की डेट डालें। दैट इज योर 8 जून 2023। स्पेस जरूर छोड़ना है बच्चों, इकट्ठा नहीं लिखना है, राइट। नेक्स्ट क्या है? द एडिटर रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस बोलो, कौन सा है यहाँ पे रिसीवर्स एड्रेस? द एडिटर द टाइम द टाइम्स ऑफ ऑफ इंडिया इंडिया ऋषिकेश। कोई ऋषिकेश। कॉमा वॉमा पंक्चुएशन नहीं लगाने हैं आपको, ठीक है। सब्जेक्ट जहाँ पे मार्क्ड है वही आपको कॉपी करना है। क्लियर? सिट डाउन, वेरी यस गुड। मैम। नेक्स्ट आएगा आपका कि आपको बताने कि आपको कहाँ से पता चला, क्योंकि आप पेपर के लिए कर रहे हैं। तो कोई भी एडिटर को लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं थ्रू द मीडियम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। एक लाइन आपको याद करनी है और उसके बाद लिखना है आपको, आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज। कहाँ पे करनी है? ये जो आपने सब्जेक्ट लिखा है उसी को आपको पुट करना है। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेटर, राइट। जो बॉडी ऑफ द लेटर है उसमें इंट्रोडक्शन एक हमने लिखा था, तो उसमें एक लाइन ये कॉमन है, थ्रू द मीडियम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। मैं क्या चाहता हूँ? आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज। किस साइड करना चाहता हूँ? टूवर्ड्स द, जो भी सब्जेक्ट आपने लिखा है उसको यहाँ पे फीड कर दें। उसके बाद आप जो है उसकी वजह से क्या बीमारियां फैलती हैं या पॉच होल्स हैं उसको रिपेयर कराना चाहते हैं, सजेशंस जो हैं आप लिख सकते हैं बॉडी ऑफ द लेटर, राइट। और नीचे आप बोलेंगे सिंस द ओनली परमानेंट सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज, क्या है मेन सॉल्यूशन, क्या कर सकते हैं आप? पॉट होल्स को बंद करने के लिए रिपेयर कर सकते हैं सड़क का, रिपेयरिंग द रोड। आई वुड बी ग्रेटफुल, दिस इज द कंक्लूजन, I would be grateful if the concerned authorities pay attention to our problem and necessary action on this is taken at the earliest या as early as possible. Clear? Yours sincerely, लड़के लिखेंगे रमन, लड़कियां लिखेंगे रेनू। तो इस तरह से आपको एग्जाम में लेटर लिखना है। आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर आपका फॉर्मेट सही है और अगर आपने बीच में थोड़ा सा ही लिखा है और आगे पीछे लिखा है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की 2-3 लाइनें याद करनी है, अदरवाइज सब कुछ जो है जैसे आपने देखा है कि एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, सब कुछ दिया है, रिसीवर सेंडर्स, यहाँ तक तो लेटर बिल्कुल आपको याद नहीं करना है। और आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया है। दूसरा स्कूल है श्यानकोट। अगर बच्चों आपको कोई क्वेश्चन पुट करना है, आप लोग तो हैंड रेस नहीं करते हैं, माइक लीजिए और इंटरेक्ट करिए हम लोगों से, क्योंकि एग्जाम में यही आएंगे और 5 नंबर कुछ नहीं करना आपको। सिंपल सा अगर समझ में आ गया है तो आप लोग इजीली जो है इसको कर सकते हैं। तो कोई भी बच्चा छोड़ के नहीं आएगा, क्योंकि 2-2, 3-3 नंबरों से ही जो है आपके नंबर आप गेन कर सकते हैं, गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। क्लियर? तो अगर लेटर में किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, कोई बच्चा लेटर छोड़ के नहीं आएगा। इट इज वेरी इजी, और जो जो यहाँ पे करा रहे हैं कोई बच्चा छोड़ के नहीं आएगा एग्जाम में। क्लियर? हम सैंपल पेपर भी करेंगे और पूरा पेपर भी आपको सॉल्व करके बताएंगे। कुछ बच्चों ने जो है मुझे सीगल की, तो आई होप ये जो है लेटर्स आपको क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि हमने डिफरेंट लेटर्स जो है यहाँ पे डिस्कस करें। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है घर में जाके इसको रिवाइज करें, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर? कोई क्वेश्चन करना है बच्चों? तो नेक्स्ट हम एक चैप्टर देखते हैं सीगल। तो सीगल के मैं आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस करती हूँ, पूछती हूँ, अगर आप जवाब देंगे तो इसका मतलब आपके समझ में आ गया है, अदरवाइज फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर को। तो सीगल का चैप्टर किसको, जो 2 शॉर्ट स्टोरीज किस किस को आती है, चैप्टर किस किस की समझ में आ गया है? क्योंकि कुछ बच्चों ने मेरे से बोला था कि ये समझ में नहीं आया है। ज्ञानपाल आप खड़े होके बताएं कि आपको ये वाले चैप्टर आते हैं 2 स्टोरीज। माइक लीजिए और जवाब दीजिए। एक चैप्टर है, अभी मैं आपको बताती हूँ, ये आप लोग नोट कीजिए। तो बच्चों ये वाला चैप्टर सबने, काफी बच्चों ने बोला था कि ये वाला चैप्टर समझ में नहीं आया, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो आप माइक लेके बताएं, ज्ञानपाल या कोई भी बच्चा खड़े हो जाए पाबो में से। यस,
तो आपको ये चैप्टर आता है समीर? No, ma'am. नहीं आता है? तो ओके, No, ma'am. ठीक है, मेरे को यही पूछना था आपके समझ में आया या नहीं आया। तो कल हम बच्चों यही वाला चैप्टर को डिस्कस करेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है? तो कल हम Yes, टुमारो ma'am. वी विल डिस्कस द सेम चैप्टर, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। सिट डाउन। तो बच्चों फॉर्मेट में कुछ पूछना है लेटर राइटिंग में समीर? कोई क्वेश्चन पुट करना है किसी भी बच्चे को? जीआईसी श्यान कोट, आपको कोई क्वेश्चन करना है लेटर राइटिंग में? कहीं पे आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम लेटर खत्म होने के बाद एक लाइन छोड़ते हैं। हाँ, एक एक लाइन सब जगह छोड़नी है। हाँ, वो तो फॉर्मेट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए आपका। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने Yes, बताया है ma'am. ना बच्चे, ये देखो, Yes, ma'am. ये है, इसके बाद एक लाइन छोड़नी है, बिल्कुल ऐसे नहीं लिखनी है। मैं आपको बताती हूँ। गुड क्वेश्चन। 22 पार्क रोड ऋषिकेश, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने लिख Yes, दिया ma'am. 8 जून 2023। इसके बाद लिख दिया द एडिटर। एडिटर तभी बच्चों आप लोगों के नंबर करते हैं, इसमें बिल्कुल सॉलिड नंबर मिलते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ऋषिकेश। कैसे लिखा आपने एग्जाम में? दिस इज रॉन्ग। Yes, क्लियर ma'am. समीर? Yes, ये ma'am. गलत है, बिल्कुल Yes, ऐसे ma'am. नहीं लिखना है। आपको स्पेस छोड़ना है, एक एक लाइन छोड़नी है, Yes, हर ma'am. स्टेप के बाद एक एक लाइन छोड़नी है। क्लियर? Yes, ठीक ma'am. है समीर? मैम जहाँ पे समीर लेटर एंड होता है। लेटर एंड, ठीक है? तो ऐसे नहीं लिखना है आपका। एक मिनट, ठीक है? आप आपके जितने डाउट्स हैं आप बिल्कुल क्लियर करें यहाँ पे, ठीक है? अभी देखें नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है आप? मैम मैम हाँ जी, मैम जहाँ पर नीचे लेटर एंड के हो रहा है वहाँ पर यूर हाँ, सिंसियरली। नहीं यही साथ साथ लिखना है। यूर सिंसियरली, ऐसे ही अपना नाम लिखना, रमन या रेनू। यहाँ पे लाइन नहीं छोड़नी है आपको, सीधे लिख सकते हैं आप। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है? और यहाँ पे कोई एपोस्ट्रोफी कैसे नहीं आता है, यूअर्स सिंसियरली या यूअर्स फेथफुली। क्लियर? क्लियर हो गया ज्ञानपाल? मैम मैम उसके ऊपर 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 जब हम कॉपी में लिखेंगे ना। यहाँ पे हाँ हाँ, यहाँ पे छोड़ना है आपको स्पेस, ठीक है? यहाँ पे आपको स्पेस छोड़ना है। बॉडी ऑफ द लेटर जब खत्म हो जाएगा उसके बाद एक लाइन छोड़नी है और तब लिखना है आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यूअर्स सिंसियरली। यस मैम। ठीक है? थैंक यू मैम। समझ में आ गया बेटा? मैम एनी डाउट और कोई क्वेश्चन? नो मैम। ठीक है, तो अगर इस तरह से आप लिखेंगे, और देखना इधर आगे पीछे नहीं लिखने हैं, ठीक है ज्ञानपाल? इधर उधर नहीं लिखना है, सारा फॉर्मेट जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक साइड होना चाहिए। ये नहीं कि डेट इधर लिखी, रिसीवर्स एड्रेस इधर कर दिया, यस सर सैल्यूटेशन इधर कर दिया, बॉडी ऑफ द लेटर इधर कर दिया। सारी चीजें जो है यूनिफॉर्म, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है सेम आपको जो है एग्जाम में लिखना है, ठीक है? फॉर्मेट बिल्कुल यूनिफॉर्म होना चाहिए। देखो जितने लेटर हमने लिखे हैं सारे ऐसे ही लिखे हैं। ये देखो यहाँ पे भी जो लेटर है बिल्कुल फॉर्मेट एक सा है। लास्ट में भी यूएस सिंसियरली नवनीत, अपना नाम नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन में लिखा है वही नाम लिखना है। और आपके नंबर बिल्कुल, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। 3 नंबर फॉर्मेट का 1 नंबर होता है और इस स्टेप्स के अलग अलग नंबर मिलते हैं। क्लियर? तो बच्चों छोड़ के नहीं आना है, कल हम जो है चैप्टर डिस्कस करेंगे। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। डेट स्लैश करके नहीं डालेंगे, वर्ड्स में डेट डालेंगे। क्लियर? किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन करना है? तो बच्चों लेटर राइटिंग हमने करा है और ये बहुत सॉलिड नंबर आपको मिलेंगे अगर आपका जो है फॉर्मेट, और किस तरह से आज हमने जो है आपको सिखाया है कि किस तरह से सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस अंडरलाइन करके उसको फॉर्मेट में डालना है। आपको स्टेप्स पता होने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है पुट करेंगे उसको फॉर्मेट में। क्लियर? फिर भी अगर आपको घर में जो है रिवाइज करें, अगर कहीं पे भी डाउट होता है अपने आप जो है फॉर्मेट बनाने की कोशिश करें। और अगर आप खाली बैठे हैं तो भी आप रिवाइज कर सकते हैं। अरे मैम ने बताया था पहले सेंडर्स एड्रेस आता है, फिर डेट आता है, और डेट कैसे लिखनी है। फिर मैम ने कहा था नहीं भाई यहाँ पे रिसीवर्स एड्रेस आता है, फिर हमें एक स्पेस छोड़ने। तो आप माइंड में इसको रिवाइज कर सकते हैं। कहीं भी बैठे हैं, आप अकेले बैठे हैं, तो आप जो है फॉर्मेट को रिवाइज करें। अगर आपको फॉर्मेट पता है तो आपको इट इज वेरी इजी टू राइट अ लेटर। क्लियर? तो कहीं भी बैठे हुए जो है आप डिस्कस कर सकते हैं, अपने माइंड में बोल सकते हैं। तो आपको एकदम से क्विकली जो है यू कैन लर्न ऑल द स्टेप्स। क्लियर? और फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आया है तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं।
कल जो है हम 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि कई बच्चों ने कहा है कि उसमें आपको प्रॉब्लम आई है, और लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों रिवाइज घर में करें, वर्क हार्ड आपको करना है, क्लियर। और कोई भी डाउट होता है, कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप यहाँ पे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।